हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप। जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th के एक टॉपिक को हमने उठाया है जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। वास्तव में कहा जाए तो नेत्र के बिना किसी भी मानव या व्यक्ति का इस दुनिया में कोई भी संसार नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास आँख नहीं है तो इस संसार को देखना असंभव है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, क्योंकि हमारे आँखों के द्वारा ही इस रंग बिरंगे संसार को हम देख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हमारे लिए संसार रंग बिरंगा नहीं है। देखिए, टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र में क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे आता है कि रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है। ये सब आँखों के भाग होते हैं, ये सब आँखों के भाग होते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। तो दृढ़ पटल की बात किया जाए तो दृढ़ पटल जैसे नाम है दृढ़, ऐसे ये कठोर है। दृढ़ पटल क्या है, कठोर है। और ये सबसे ऊपरी भाग होता है। और यह सबसे ऊपरी भाग होता है तो जो सबसे सामने होता है वही सुरक्षा करता है, जैसे सेना में होता है। ठीक है, हम आज सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमारे सीमा पे सैनिक तैनात हैं। उसी तरह से यहाँ पे इसके बॉर्डर पे सबसे पहले कौन है, दृढ़ पटल है। तो ये हमारी आँखों पे की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए दृढ़ पटल क्या होता है, यह एक कठोर भाग होता है और ये क्या करता है, हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, श्वेत अपारदर्शी, यानी कि सफ़ेद रंग का अपारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है ना, यानी इससे क्या नाम है, कोई चीज़ पारदर्शी नहीं हो पाती, यानी कि यह क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है, उसके बाद यह क्या करता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। जैसे कि कहा जाए कि मान लीजिए, देखिए ये आँख है और ये देखिए हमारा ये जो हम बना रहे हैं इसको हम आइरिस बोलते हैं, आगे बताएंगे। और ये बीच में क्या है, ये प्यूपिल है या पुतली है या इसको क्या कहते हैं, नेत्र तारा। और ये जो भाग है ये, इसी को हम बोलते हैं दृढ़ पटल। ये कैसा होता है, श्वेत, यानी कि सफ़ेद। ठीक है, इसके बाद आता है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, काले रंग की झिल्ली होती है और ये भी क्या होती है, अपारदर्शी होती है। और यह प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कि हमारे आंखों में जो प्रकाश आता है वो क्या करता है, उसको अवशोषित करता है। कौन, रक्तक पटल। और यह क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित तो करता है लेकिन प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। यानी कि जो रक्तक पटल होता है वह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। ठीक है, इसके बाद रेटिना की बात किया जाए। रेटिना क्या होता है, रेटिना होता है कि यह सबसे भीतरी भाग होता है। रेटिना देखिए सबसे भीतरी भाग होता है। ठीक है, और इस पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब किस पे निर्मित होता है, तो रेटिना पे। और कैसा होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है किस पे, रेटिना पे। ठीक है, अब देखिए रेटिना और कॉर्निया में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन में कॉर्निया भी दे देता है और रेटिना भी देता है, लेकिन कॉर्निया का अलग काम है, रेटिना का अलग काम है। पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा यही आया है कि प्रतिबिंब का निर्माण या चित्र का बनना किस पे निर्भर करता है, तो रेटिना, रेटिना पे ही चित्र का निर्माण होता है। और देखिए इसके बाद आता है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, पीले रंग की बिंदु होती है और इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, स्वच्छ एवं साफ सुथरा, स्वच्छ एवं साफ सुथरा प्रतिबिंब इस पर बनता है। इसके नीचे क्या नाम है, अंधबिंदु होता है। अंधबिंदु होता है क्या, जैसे देखिए कंट्रोल ऑफ द बॉडी ब्रेन, यानी मस्तिष्क क्या करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो अंधबिंदु होता है, इससे जो नसें की सारी नसें जो होती हैं आँखों की, ये इसी से होकर ब्रेन तक पहुँचती हैं। यानी कि अंधबिंदु क्या करता है, आँखों की सारी नसों को ब्रेन तक पहुँचाता है। यहीं पर प्रकाशिक तंत्रिका होती है, प्रकाशिक तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका। तो प्रकाशिक तंत्रिका क्या होती है, प्रकाशिक तंत्रिका होती है कि जो नेत्र पे प्रकाश, जो प्रतिबिंब बनता है, जो नेत्र में हमारा प्रतिबिंब बनता है वह प्रकाशिक तंत्रिका के द्वारा ही मस्तिष्क पर पहुंचता है। यानी कि जो हम प्रतिबिंब देखते हैं सामने अपनी आंखों से, वह प्रकाशिक तंत्रिका का उसमें अहम भूमिका है। यानी कि जो हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है,
वह प्रकाशिक तंत्र के द्वारा ब्रेन में जाता है और हमको दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि सारी नसें अंधबिंदु के द्वारा आंखों के किस पे पहुंचती है, ब्रेन में। और प्रकाशिक तंत्रिका क्या करता है, जो हमारे आंखों में चित्र निर्मित होता है वह प्रकाशिक तंत्रिका के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन हमारा उसको आंखों के द्वारा दिखाता है, ठीक है। उस देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगला हेडिंग आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये देखिए उभरा हुआ भाग होता है आंखों में, यह उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। और जो कॉर्निया होता है ये क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। और यह क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि यह किस में काम आता है, नेत्रदान में। देखिए एक क्वेश्चन रेटिना और कॉर्निया को कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। इसमें पूछेगा प्रतिबिंब का निर्माण किस पे होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें पूछेगा कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है, या नेत्रदान में कौन सा किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस आता है। आइरिस में थोड़ी सी कुछ चीज़ें जानने वाली इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए ये है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ये भाग है पुतली के ऊपर, इसको हम बोलते हैं आइरिस। और जो हमको आँखों के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं वह आइरिस ही है, आइरिस का रंग चेंज होता है तो आइरिस होता है। और आइरिस क्या करता है, अभी हम आगे पुतली की बात आएगी जिसको हम नेत्र तारा भी बोलते हैं। आइरिस क्या करता है, इस पुतली को नियंत्रित करता है, यानी कि क्वेश्चन आता है कि पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, आइरिस करता है। पुतली जब अंधेरे में जाती है तो पुतली का आकार बढ़ जाता है, और पुतली जब प्रकाश में जाती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब प्रकाश में हम जाएंगे तो हमको कम देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब अंधेरे में जाएंगे तो हमको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो जब देखने में समस्या आती है तो जो पुतली होता है वो अपना आकार बढ़ा लेता है, और जब प्रकाश में रहते हो तो आकार अपना घटा लेता है, ठीक है। पुतली की बात हो गई। इसके बाद जो जलीय द्रव है वो कांचाप द्रव है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही लिक्विड होते हैं। और इनको दोनों को क्लोज होने के लिए, मतलब कि ये दोनों क्लोज ना हो कभी, ये दोनों आपस में सटे ना, इसके लिए द्रव इसमें भरा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांचाप द्रव या जलीय द्रव का अपूर्णांक कितना होता है, तो 1.33 यानी कि 1.33। इसके बाद यहाँ पे एक बात करना भूल गए हम, नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस प्रोटीन से बना होता है। नेत्र लेंस किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस उभरा हुआ होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसे होता है उत्तल लेंस, ऐसे। और अवतल लेंस कैसे होता है, अवतल लेंस ऐसे होता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, अब क्या करता है, प्रकाश को अभिसरित करता है। इसका उदाहरण है उत्तल लेंस का जो प्रकाश है वो क्या होता है, अभिसरित होता है। इसका उदाहरण है जैसे लेंस को जब हम कागज के सामने ले जाते हैं धूप में तो वह जल जाता है। क्यों, क्योंकि सारी प्रकाश की किरणों को लाके एक बिंदु पे मिला देता है, और जिससे ज़्यादा फोर्स हो जाता है और कागज जल जाता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसरित करता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को अपसरित करता है, ठीक है। तो ये होता है नेत्र लेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो ये कुछ मानव नेत्र के पॉइंट थे जो हमको बताने थे, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे और वीडियो जानने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू।